वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हमने 2 टॉपिक्स कर लिए थे, नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इंपॉर्टेंस करने जा रहे हैं मार्केट मैनेजमेंट की इन इंडियन इकोनॉमी। अब आप ये देखिए कि मार्केट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। बेसिकली हम इसे रूरल इकोनॉमी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। आप देख ही रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टॉपिक बहुत लिमिटेड है वो, क्योंकि जो मार्केट इतना इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपाई करता नहीं है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। बट आज के टाइम पे जो स्केल जो इंडस्ट्रियल है वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश होती जा रही है, बहुत पब्लिक में भी प्राइवेट सेक्टर में भी, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे प्लान्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अपलिफ्ट हो गए हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स में रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, जो हमारे रैपिड इंक्रीज हो रहा है हमारे किस में, प्रोडक्शन ऑफ द डिमांड में। तो इसलिए न्यू डिमांड्स, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है हमारी डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट में, और इस चेंज के दौरान हमारी जो मार्केट मैनेजमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है हमारे इंडिया में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट्स है रूरल मार्केटिंग। सबसे पहले रूरल मार्केट क्या है, इसमें जो हमारी विलेजेस हैं उनमें ग्रेटर मतलब स्कोप है जो डेवलपमेंट का, वो बढ़ता जा रहा है। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है, रूरल पॉपुलेशन भी। जो हमारा चेंज आ रहा है हमारी कंजप्शन हैबिट्स में, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, हमारे डिमांड में, कंफर्ट गुड्स में, लग्जरी गुड्स में, जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज आ रहा है, डेली नीड्स में, इसलिए इसकी वजह से जो मार्केट मैनेजमेंट है उसका स्कोप भी बढ़ता जा रहा है हमारी रूरल मार्केटिंग में। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में क्या है, जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ग्लोबल मार्केटिंग कंसेप्ट बन चुका है, जिसकी वजह से जो कमांड है वेरियस वास्ट रिसोर्स की, मटेरियल की और मैन पावर की, बहुत बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से जो मार्केटिंग है टेक्निक्स का डेवलपमेंट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का, उन्हें फाइंड कर रही है और अपने कंट्री में कर रही है। अब इन एक्सपोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया हमारे प्रोडक्शन का, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, और टेक्निक्स का, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है, स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है अपनी अपनी मार्केटिंग के को सूट करने के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से जो इंक्रीज़ है मार्केटिंग मैनेज की वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे, ऑल दिस इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जितना भी चेंज आएगा हमारे इकोनॉमिक में, हमारी मार्केटिंग में, हमारी डिमांड्स में, हमारी गुड्स में, उनकी वजह से हमारा मार्केट मैनेजमेंट की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कंजप्शन ओरिएंटेशन क्या है। नीड्स को हमने वांट्स में चेंज किया एंड पोटेंशियल डिमांड को हमने इफेक्टिव डिमांड में चेंज किया, जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी अब वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई है, और जो कंजप्शन ओरिएंटेशन था वो चेंज हो गया हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेशन में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी मोर इनकम है, हम मोर स्पेंड कर रहे हैं, हमारी मोर प्रोडक्शन है एंड मोर कंजप्शन है, और एंड सो ऑन। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं एग्जाम में, मोर इनकम टू मोर स्पेंडिंग टू मोर प्रोडक्शन टू मोर कंजप्शन एंड मोर कंजप्शन टू सो ऑन, जिसकी वजह से हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है मार्केट मैनेजमेंट की। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, जैसे जैसे हमारा हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती जा रही है, वैसे वैसे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी टर्म आती है, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट इसका पॉसिबल है सिर्फ हमारी मार्केट मैनेजमेंट, और इसका इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर है कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या है, जो मार्केट मैनेजर है वो गारंटी देते हैं एक बेटर डील के साथ अपने कंज्यूमर को, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, assured better services and converting seller marketing to buyer marketing। ठीक है, इस तरीके से। फिर है प्रॉफिट ओरिएंटेशन। आपको पता है हर एक मार्केटिंग का नेचर होता है प्रॉफिट ओरिएंटेटेड, जो कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी करके, प्रोडक्शन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके उनको यूजफुल गुड्स में बनाती है, सर्विसेज में बनाती है, जिसकी वजह से जो हमारे मार्केट मैनेजमेंट की मोबिलाइजेशन की रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज मोबिलाइज हो जाते हैं, और जो मार्केट मैनेजमेंट में वो ऑल्सो क्रिएट्स किसकी यूनिटी करती है, टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूनिटी भी क्रिएट करती है। ठीक है, अब आती है हमारी प्रॉब्लम क्या है मार्केट मैनेजमेंट की हमारे इंडिया में।
सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जो मार्केट रिसर्च है वो बैकबोन है हमारी मॉडर्न मार्केटिंग की, बट एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है, रिकॉर्डिंग है, एनालाइज है हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ को, उनको प्रॉब्लम्स को फॉर्म करने में और करेक्टिव बनाने में, डिसीजन मेकिंग लेने में। बट कई बार हमारे पास फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च है, जिनकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती है और हम हमारा गोल नहीं अचीव कर पाते। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब नीड ऑफ हाई लेवल ऑफ रिसर्च फैसिलिटी इन दिस कंट्री। इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें रिसर्च फैसिलिटीज़ का होने का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। कई बार हम क्या करते हैं कि इस तरीके से काम में लग जाते हैं कि हम प्लान ही नहीं करते कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमारी किस प्रोडक्ट प्लानिंग को अटेंशन की ज़रूरत है और किसको कम है, हमें कहाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें हमारी एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ हमें प्लानिंग में प्रॉब्लम है, क्या हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हम दे पा रहे, पर क्या हमारी कॉस्ट में प्रॉब्लम है। इन सब प्लानिंग्स की वजह से हम बहुत बार पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हम इतना हमारा गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए लैक ऑफ ट्रेंड मार्केटिंग पर्सनल। इसमें क्या है, जो हम बहुत ही शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रेंड होते हैं मार्केट मैनेजमेंट में, जो प्रॉब्लम है वो नियर फ्यूचर ही आती हैं। जैसे रैपिडली आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आपकी अडॉप्ट कर रही है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को, और जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है वो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम देनी पड़ेगी। जैसे जैसे चेंज आएगा, वैसे जैसे डिमांड्स होगी, सेलिंग होगी हमारे मार्केटिंग की, उस अकॉर्डिंग। बट जब हमारा स्टैंडर्ड रेंज होता है तो वो मॉडर्न चैलेंजेस हो जाते हैं हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फिर है इंक्रीजिंग मार्केटिंग कॉस्ट। कैसे जो कंट्री है वो फेस करती है इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को, जो कि जो खर्चा है हमारा मार्केट रिसर्च पे, हमारी प्लानिंग पे, पैकेजिंग पे, एडवर्टीजमेंट पे, चैनल पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जाता है खर्चा। कभी आपको पता है खर्चा हमेशा बढ़ाता ही है, कभी कम नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ग्रेट हर्डल डेवलप करने पड़ते हैं अपने साइंटिफिक लाइंस को लेके, और हमें जो हमारी कॉस्ट है उसे भी कंट्रोल में करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एटीट्यूड ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर। क्या है इसमें, हम कभी भी ना केयर नहीं करते हमारे मार्केट रिसर्च की, हम जस्ट यही देखते रहते हैं कैसे हम अपने गुड्स की इंक्रीज़ कर दे कॉस्ट, हम ये टेक्निक्स अप्लाई कर लेते हैं, न्यू एफर्ट्स लगा लेते हैं, मेड कर लेते हैं बहुत सारे फिट, बट वो कई बार हमारा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जो इसमें लिखा हो ना, सच एटीट्यूड ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर बिकम अ प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट इन इंडिया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एटीट्यूड ऑफ इंडियन कस्टमर्स कैसा है, उनका वीक है टुवर्ड्स मॉडर्न मार्केटिंग। क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंस तो देते नहीं है, कोऑपरेट तो करते नहीं है, आंसर देना नहीं चाहते। क्या होता है कि भाई जो है दे दो, हमें कम में दे दो। उन्हें पता नहीं होता कि हमारे क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं है, क्या हमारी मॉडर्न मार्केट है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है हमारे बायर्स सेलर्स को, और उन्हें अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया मार्केटिंग क्या है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, गुड्स और सर्विसेज को डिज़ायर करना, और ये जो कोऑर्डिनेशन है 4P का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, इसे कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, सेल्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, assigning, routing, supervising, paying, motivating as a task applied to the sales force, ठीक है। सेल्स को हमारे क्या सेलर्स क्या जाते हैं, नीड टू चेंज द प्रोडक्ट्स इनटू कैश, ठीक है। जो मार्केटिंग मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बता देती हूँ डिफरेंस क्या है। देखिए ये डिफरेंस है, ठीक है। रीड करना ज़रूरी है क्या, चलो कर देते हैं। पहले मीनिंग देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ये क्या है, एनालाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग है, जो सेटिस्फेक्शन करते हैं हमारे कस्टमर्स की। और सेल्स क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, जो हमारी पर्सनल सेलिंग्स फंक्शन है। कंसेप्ट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट न्यू कंसेप्ट है और सेल्स मैनेजमेंट ओल्ड कंसेप्ट है। स्कोप वाइडर है मार्केटिंग का ज़्यादा है, और जो सेल्स मार्केटिंग का है वो है नैरो कंसेप्ट।
ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, कि हमें कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना है हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से, और हमें प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है। बट सेल्स का क्या है कि हमें सिर्फ मैक्सिमम सेल करनी है, चाहे कस्टमर सेटिस्फाइड हो या ना हो, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो है कस्टमर ओरिएंटेशन, एंड जो सेल्स मैनेजमेंट है वो है सेलर, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू, उधर होता है सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है जब मार्केट मैनेजमेंट फंक्शन करती है, और यहाँ पे आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। जो नीड्स है यहाँ पे कस्टमर्स की देखी जाती है, वहाँ पे इमीडिएट नीड्स पूरी की जाती हैं। जो ये है ये 20th सेंचुरी है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और जो सेल्स है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। ब्रांच क्या है इसकी, जर्नल ब्रांच है, और वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3 मार्केट मैनेजमेंट। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे मैनेजर की, एक अच्छा थिंकर होना चाहिए, जो उसके प्लान है ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होने चाहिए, वो खुद कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो वो डिसीजन ले वो अच्छी उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, और वो श्योर अपने डिसीजन को लेके। विजनरी होनी चाहिए, मतलब वो अपने फ्यूचर को साथ लेके चले, जब भी कोई भी वो एबल हो ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में, कोऑर्डिनेट करने में पूरी एंटायर मार्केटिंग फंक्शंस को। एंथुजिज्म एंड पेशेंस, उसमें पेशेंस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि डिफ़िकल्टी आई तो वो अपना पेशेंस लूज़ कर दे और वो बुखला जाए, नहीं, वो उसको एक अच्छे मैनेजर की तरह उसको डील करना आना चाहिए। गुड टाइमिंग एंड जजमेंट, वो हमेशा अपने टाइम पर, और गुड जजमेंट उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो भेदभाव करता फिरे, वो एक अंडरस्टैंडिंग, जो उसका अंडरस्टैंडिंग नेचर होना चाहिए, और जो उसकी नीड्स एंड मेथड है वो मोटिवेटिंग होनी चाहिए, ना कि कोई भी ऐसा होना चाहिए, और वो एबल हो डिसीजन लेने में हर एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, ठीक है। फिर है लीडरशिप क्वालिटीज़, जैसे कि वो जब भी किसी एक पर्सन को पिक करे या फिर वर्क करे तो उसको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, मतलब वो भी अपने पर्सन्स को गाइड करके चले, ठीक है। सिंपैथिक, अगर मैनेजर सिंपैथिक नहीं होगा अपने पर्सन्स के जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो कोई भी उसका जो सबॉर्डिनेट है उनका जो मतलब उन्हें डायरेक्ट करे अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रॉपरली, उन्हें गाइड करे, ताकि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखे, ताकि वो उसके साथ लॉयल रहें और उसके साथ अच्छे से काम करें। मैनेजर एबिलिटी क्या है, जो मैनेजर है वो स्किलफुली होना चाहिए, उसको हर एक काम आना चाहिए, वो अपना इस तरह से माइंड अप बना के चले कि उसको मॉडर्न टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो। लॉयलिस्टिक होना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए वो अपने काम को लेके, अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, और अपने काम को लेके, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके। फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसको फाइनेंशियल की अकाउंटिंग को भी मेजर एबल करके चलना पड़ेगा, इवेल्युएट उसको मतलब प्रॉफिटली देखना पड़ेगा एट प्रेजेंट एंड पोटेंशियली। इकोनॉमिक्सटी, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजी, उसमें ये तीनों गुण भी होने चाहिए ताकि वो अंडरस्टूड कर सके प्रॉब्लम को, मतलब जो भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, जो चेंज आ रहा है लिविंग स्टैंडर्ड में, लाइफ में, उस सब को। फिर है लेजन क्वालिटी, क्या है, मतलब उसको सब पता होना चाहिए उसके हर एक डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, ये सारे डिपार्टमेंट की उसको नॉलेज होनी चाहिए, और उनको एस्टेब्लिश भी कर सके वो धीरे धीरे। फिर है गुड प्लानर, लास्ट पॉइंट है ये, उसको गुड प्लान, उसके जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए ताकि वो एंटायर मार्केटिंग एरिया को कवर अप कर सके, और जो उसके शॉर्ट टर्म प्लान्स है वो उन्हें टाइमली अचीव कर सके, ठीक है। तो यहीं पे ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसे बहुत जल्दी क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।